ओम शांति। आज 31 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सेल्फ रियलाइजेशन, जहां बाबा अपना पोतामेल चेक करने के लिए कहते हैं कि हमें देखना है कि आज क्या सारा दिन बाबा की याद रही, किसी को दुख तो नहीं दिया। दुखहर्ता सुख करता बाप के बच्चे हैं तो जरूर सबको सुख देना है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को ये भी देखना है कि हमने अपना टाइम वेस्ट तो नहीं किया, अंदर में कितना नॉलेज का सिमरण करते रहे, निंद्राजीत बने हैं। ये तो नहीं उबासी आदि आती रहती है, नहीं। बाबा कहे जितना ज्ञान का सिमरण करते जाएंगे उबासी आदि भी नहीं आएंगी। साथ ही बाबा कहे तुम बच्चे बाबा पर फिदा हुए हो, लेकिन फिदा होने का अर्थ क्या है? फिदा होना माना समा जाना, बाबा की याद में समा जाना। जितना आत्मा बाबा की याद में समाएगी उतना आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो बाबा कहे तुम्हें देखना है कि आज सारा दिन हमने अपनी बैटरी को कितना चार्ज किया, और इस तरह से अपनी स्वयं की चेकिंग करते हुए अपना पोतामेल ठीक करते जाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना, खो जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहां तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के पास शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है। इसीलिए सब इकट्ठे नहीं आएंगे, हर एक अपने अपने समय अनुसार नीचे आते जाएंगे। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहां तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, जितना जितना बाबा की याद में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योगाग्नि। ये है योगाग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते हैं, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी। ब्रह्म महतत्व है तो वह है तत्व योगी। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहां जीव आत्माओं का खेल होता है। वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। वो स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। हर आत्मा पुरुषार्थ करती है बस मोक्ष मिल जाए, मुक्ति धाम में चले जाए। सन्यासी भी कहते हैं
हम ब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर की ही याद है। इस समय बाबा कहे तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, कहाँ का? शांति धाम और सुख धाम का। वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं। कौन सी बात बार बार समझाते हैं? बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सदगति देते, उनकी कितनी निंदा की है। सर्वव्यापी कह करके कितनी निंदा की है। यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वह सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वह गुरु का कोई अर्थ नहीं। वह सतगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह है एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं। हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। हर जन्म में बाबा कहे 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहां से अच्छा रास्ता मिल जाए। ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहां तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। बाबा कहे मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारे निमंत्रण पर आया हूं। तुमने हमको कहा है कि आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम। यह भी अब बच्चे समझते हो। मनुष्य की तो बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना। सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है।
तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। हाँ, बाबा भी जानता है बच्चों को मुश्किलात होती है, बाकी ब्रह्मा बाबा के लिए थोड़ा सहज है। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़े। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है, यह जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। शिव बाबा है संपूर्ण, ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। बल दोनों इकट्ठे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं, तो भी ख्याल तो होता है ना बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है। तो जैसे कि दुख होता है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है। बीमार तो नहीं है, सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूं तो बल 2-4 रोज मुरली न भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैज पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। बाबा इतना बच्चों को समझाते हैं कि मानो कोई कारणवश अगर बाबा की मुरली नहीं भी आती है तो भी बाबा ने कितनी पॉइंट्स दी है, डायरी से देखकर जरूर उस पर विचार सागर मंथन करके समझाना है। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोतामेल देखना है। क्या देखना है अपने पोतामेल में? किस बात में कमी है? मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं। कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। अपने ऊपर नजर रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। नहीं, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूं। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत बाप, सत शिक्षक, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। निश्चय में ही विजय है। इतने अनेक धर्म जो है उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है पर तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग के सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? पूछते बाबा सोता कौन है?
आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे, उबासी व झुटका आदि नहीं आएगा। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, बाबा कहते, हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहां तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खूटे, दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। दुनिया में अधिकतर जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं धन के कारण ही लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ बाप कहते हैं, तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूं तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं, यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अर्थात गुप्त योद्धे। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहां भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। इस सेना में भी बाबा कहे प्यादे भी है तो कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी घोड़ेसवार है ना। तो बाबा भी बच्चों की अवस्था को देखते हुए समझते हैं। यह तो बाप जानते हैं 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उनके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। वह है स्थूल या फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर इन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब हिसाब रखना पड़ता है ना। यहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। स्वर्ग में तो हर एक की अपनी अपनी खेती रहती है। अनाज रखकर क्या करेंगे। वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते हैं। वहां बरसात आदि के लिए कोई यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई,
नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। बल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? भले यज्ञ रखा लेकिन बारिश नहीं आई तो क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी है, मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब होना है। ड्रामा के चक्र को तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य है, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती, बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारी से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है, बल कितने भी दुख मौत आदि होंगे तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। दुनिया में भले तांडव मचा होगा, लेकिन बाबा कहे तुम्हारी अवस्था ऐसी होगी जो खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती, जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है, अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। गायन भी है, मेरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। बस यही मन के अंदर बसा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरी पॉइंट, अपना पोता मिल देखना है। क्या चेकिंग करनी है? पहली बात, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। दूसरी पॉइंट, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। तीसरी पॉइंट, अपनी चलन पर पूरी नजर है। तो बाबा कहे ये पोता मिल अपना जरूर देखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी।
इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। अच्छा, ओम शांति।